नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपनी माँ जैसी ही बन गई। फेसबुक पर पोस्ट देखते हुए राशि की नजर अपनी सहेली प्रियंका की फोटो पर पड़ी, जो हूबहू अपनी मम्मी जैसी ही दिख रही थी। कई सालों के बाद उसने अपनी बचपन की सहेली की तस्वीर देखी थी। कल ही तो उसने मैसेज बॉक्स में प्रियंका का मैसेज पढ़ा, जो इस प्रकार लिखा हुआ था, हेलो राशि, मैं प्रियंका, दिल्ली से। उसने अपनी डीपी में राधा कृष्ण की फोटो लगा रखी थी। मैं पूरी रात सोचती रही थी कि यह प्रियंका कौन है। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली, शायद राधा कृष्ण की फोटो देखकर ही। कोई फेक आईडी नहीं होगी, जरूर किसी ने अपनी पहचान छुपाते हुए ही भगवान की फोटो को डीपी पर बनाया होगा। अभी जब यह फोटो देखी तो प्रियंका का वो स्कूल के समय का चेहरा सामने आ गया। उसकी परछाई मुझे अपने पास दिखी। मेरी पक्की सहेली, उम्र में मुझसे साल भर छोटी थी और इस फोटो में तो मुझसे 20 साल बड़ी नजर आ रही है। मैंने फिर उसके मैसेज को पढ़ा तो देखा उसने अपना फोन नंबर भी भेज रखा है। मैंने तुरंत उसे फोन किया। 3 रिंग होते ही दूसरी तरफ से वही खनखनाती आवाज जो सालों पहले रोज सुना करती थी आ रही थी। मुझे पता था तू फोन जरूर करेगी। अच्छा बता, कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है आजकल? जानती है, पिछले कई साल से तुझे फेसबुक पर ढूंढ रही थी। कल जाकर मिली तू। तेरी फोटो से तुझे तुरंत पहचान लिया। वो बोले जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज गति में, और मैं मंत्रमुग्ध हो उसे सुन रही थी। बिल्कुल वैसे ही वो तो स्कूल कॉलेज के समय थी। एक बार बोलना शुरू करती तो उसकी बातें नॉन स्टॉप चलती ही जाती। अरे मैं ही बोले जा रही हूँ और तू चुपचाप है। लाइन पर है या फोन कट गया? अच्छा रुक, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। सच में यह तो बिल्कुल नहीं बदली। मैं कुछ सोचती इससे पहले ही वीडियो कॉल आ गया और मैंने तुरंत फोन रिसीव किया। पर जो स्क्रीन के सामने थी वो मेरी सहेली प्रियंका सी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। सीधा पल्ला साड़ी, बीच मांग में लाल सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी, बाल अस्त व्यस्त लग रहे थे, जैसे कई दिनों से ठीक से कंघी ही नहीं की गई है। पहचाना? मैं प्रियंका। यार आवाज से तो पहचान लिया, पर शक्ल से पहचानना मुश्किल है। कितनी बदली सी लग रही है तू। जैसा देश वैसा भेष। क्यों, सही कहा ना? ऐसा भी कौन सा देश है? कहाँ रहती है तू यार? बिल्कुल नहीं लग रहा तुझे देखकर कि तू दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी है, वो भी एमए इन इंग्लिश। हाँ हाँ हाँ, तो क्या तू भी दूसरों की तरह मेरे कपड़ों पर आ गई यार? इंग्लिश में पढ़ी हूँ तो क्या अपने देश, अपने घर परिवार के संस्कार और संस्कृति को भूल जाऊं? मेरे ससुराल में सब इसी तरह ही साड़ी पहनती हैं। सासू माँ को ऐसे ही अच्छा लगता है। हमें देखना तो क्या उसकी बात टाल दिया करूं? जो गुण दोष है वह तो अंदर ही है ना, उसे कौन बदल सकता है? वो तो तू ठीक कह रही है, पर यार अपना ध्यान रखा कर। देख आगे के सारे बाल कितने सफेद दिख रहे हैं। 40 की उम्र में 60 की लग रही है। यार अभी तेरी फोटो देखी, लग ही नहीं रहा था यह तू है। पहले तो लगा कि तूने अपनी मम्मी की फोटो डाली है। मम्मी नहीं रही, पिछले साल ही उनका देहांत हो गया और पापा भी हमें छोड़कर 10 साल पहले ही चले गए। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। मेरे पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया है और मेरे मम्मी पापा भी अब भाई के साथ विदेश में रहते हैं। अपना घर भी बेच दिया तो अब वहाँ आसपास की कोई खबर ही नहीं है। मैंने प्रियंका को बताया तो लगा वो थोड़ी परेशान है। यार तू बुरा ना माने तो मैं बाद में तुझे फोन करती हूँ।
अभी बच्चों और इनके आने का समय हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो हम फेसबुक फ्रेंड भी बन गए हैं। जब भी तू फ्री हो तब मैसेज कर देना। मेरी बचपन की सहेली प्रियंका, जो हमेशा बिंदास रहा करती थी, कभी घर के काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। बस पढ़ना और खुद को फिट रखना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। आज अपनी माँ की तरह जिम्मेदारी निभा रही है। मुझे प्रियंका बिल्कुल उनकी परछाई सी ही तो लग रही है। राशि और प्रियंका की जोड़ी पूरे कॉलेज में फेमस थी। जहां मैं शांत और कम बोलने वालों में जानी जाती थी, पढ़ाई में भी औसत ही थी। मुझे फैशन सेंस नहीं है, ऐसा सब बोलते थे। प्रियंका हमेशा मेरी कमियों को दूर करने में मेरी मदद करती थी। मेरी पढ़ने में रुचि भी तो उसी के कारण हुई थी। समय कितना बदल गया। मैं राशि, जो 10वीं में भी मात्र 40% अंक के साथ पास हुई, और प्रियंका 90% अंक लाई थी। आज मैं स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ और वो घर परिवार में इतनी व्यस्त हुई कि सरकारी स्कूल की अंग्रेजी टीचर की नौकरी भी छोड़ दी। मेरे साथ हमेशा उसकी परछाई साथ रहती, जिस कारण मैं हमेशा खुद में सकारात्मकता भर पाती। आज 20 साल बाद देखा था और आवाज सुनी थी उसकी। मैं उन यादों में खोई हुई थी कि फोन पर आते मैसेज के नोटिफिकेशन पर नजर पड़ी। सॉरी यार, तब फोन रखना पड़ा। इन 20 सालों में तूने क्या क्या किया, बताया ही नहीं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। सोचा मैसेज में लिखूं, तूने बताने दिया होता तभी तो बताती। कोई बात नहीं प्रियंका, हम बचपन की सहेलियां हैं जो आज फेसबुक के माध्यम से ही फिर से मिल पाई। वाह, तेरी हिंदी तो गजब की है। हाँ, पहले हिंदी अध्यापिका रही, फिर उसी स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई जानकर। पर मुझे तुझको इस हाल में देखकर बुरा लगा जब तूने बताया कि पहले बच्चे के जन्म के बाद ही तूने नौकरी छोड़ दी। हाँ, मुझ में और मेरी माँ में कोई अंतर नहीं रहा। उसने भी परिवार संभालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वही मैंने भी किया। बिल्कुल माँ की परछाई बन गई हूँ। मैं ऐसा नहीं बनना चाहती थी, पर समय ने बना दिया। क्या हर बेटी अपनी माँ जैसी ही बनना चाहती है? मैं यही सोच रही थी कि कल को प्रियंका की बेटी भी प्रियंका जैसे ही अपना करियर दांव पर लगा देगी। तभी मेरी बेटी का फोन आया देहरादून के बोर्डिंग स्कूल से। इस बार उसकी 12वीं के बोर्ड एग्जाम है। क्या वो भी मेरी परछाई बनेगी और अपने करियर के लिए अपने बच्चों को अपने से दूर रखेगी? आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।